आखिर क्यों इस गांव की हर लड़की अपने दूल्हे का चेहरा देखने से डरती थी? क्यों शादी की पहली रात हर दुल्हन अपने हाथों से अपना सिंदूर मिटा देती थी? और किसका इंतजार कर रही थी? वो चुड़ैल जिसने 300 सालों से किसी दूल्हे को जिंदा नहीं छोड़ा। आखिर क्यों इस गांव में दुल्हन की मेहंदी उसके पति के खून से पूरी की जाती थी? हर शादी में दूल्हे के लिए एक नहीं 2 सेहरे क्यों सजाए जाते थे? और कौन थी वो जो हर सुहाग रात के बाद अपने दूल्हे को जिंदा नहीं भटकती रूह बनाकर छोड़ती थी? जानिए पूरा रहस्य अभी। इससे पहले उसके आने का समय हो, यहाँ से शादी करके चले जाइए। देखिए मुखिया जी, हमने आपसे पहले ही कहा, हमें इन सब बातों में विश्वास नहीं है। ये तो आपकी जिद थी, इसलिए हम लोग शांति से इस शादी के लिए मान गए। बाकी इन सब की बेकार की अंधविश्वास की बातों में हमें यकीन नहीं, इसलिए शादी तो पूरे विधि विधान से ही होगी। शादी में कोई जल्दबाजी नहीं होगी। नहीं भाई साहब, मुखिया जी सही कह रहे हैं। आप नहीं जानते, वो चुड़ैल बहुत खतरनाक है। अगर उसके आने से पहले ये शादी करके लड़की को विदा नहीं किया तो वो दूल्हे को मार देगी। उसका शाप है, इस गांव को वो किसी लड़की को सुहागन नहीं रहने देगी। हम तो अपनी बेटी की शादी करना ही नहीं चाहते थे, पर दोनों बच्चों को प्यार हो गया और आप लोग इन सबको नहीं मानते। आपसे विनती है, 11 बजने से पहले इस शादी को पूरा कर। जल्द से जल्द आप लोग इस गांव से चले जाएं। ये आप लोग किस दुनिया में जी रहे हो? ये भूत चुड़ैल कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है, कुछ नहीं होगा। और रही बात 11 बजने की, तो उसमें सिर्फ 2 घंटे बाकी है। इतनी जल्दी शादी करके हम लोग लड़की को विदा करके यहाँ से नहीं ले जा सकते। अरे तो जल्दी फेरे लगवाइए और शादी पूरी कर विदा होइए। आप बात की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। अरे आप जिसकी बात कर रहे हैं वो बहुत पुरानी है, उसे सादिया बीत गई है। मेरे पूर्वज भी इसी गांव के हैं, मैंने भी सुनी है वो चुड़ैल वाली कहानी। उसे बीते तो एक जमाना हो गया है। न जाने आप लोग किस भ्रम में जी रहे हैं। आज जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। आप लोग अब तक उसे लेकर एक अंधविश्वास में जी रहे हैं। इस डर के कारण आप लोगों ने कभी कोशिश ही नहीं की इस गांव में शादी करने की। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सब केवल कहानियां हैं? ये सुन सभी गांव वालों को दूल्हे के पिता की बातें सही लगने लगती है। उन्होंने भी इस कहानी के डर से आज तक कभी इस गांव की किसी लड़की की शादी नहीं की। इस गांव में सिर्फ लड़कों की शादी हुई है, वो भी दूसरे गांव की लड़की से। पर इस गांव में जन्मी एक भी लड़की की शादी नहीं हुई आज तक। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि सच में ये चुड़ैल वाली कहानी सच है या झूठ? सभी सोच में पड़ जाते हैं। प्रकाश दूल्हे के पिता को देख कहता है, आपकी बात सही है, पर अक्सर रात को 11 बजे के बाद यहाँ गांव में उस चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देती है। उसकी दर्द भरी चीखें सुनाई देती है। फिर वो सब क्या, वो भी एक भ्रम है क्या? उसका श्राप आज भी इस गांव में रात 11 बजे के बाद रात के सन्नाटे में गूंजता है। वो सब भी एक भ्रम है। अपने डर को भगाइए और असल जिंदगी में आइए, तो कोई चीखें नहीं सुनाई देंगी। देखिए, आपको जो करना है अपने शहर जाकर करिए। आपके कारण पूरा गांव मुसीबत में आ सकता है। अब हम आपकी और कोई बात नहीं सुनेंगे। आप लोगों का लॉजिक भी गजब है। गांव में शादी हो सकती है, पर सिर्फ गांव के बेटों की बेटियों की नहीं। पंडित जी, आप तो पूरे विधि विधान से शादी करवाइए। मैं देखता हूँ कौन सी चुड़ैल आती है। देखिए, जजमान मैं भी इसी गांव का हूँ और सभी गांव वाले सही कह रहे हैं। इस गांव पर एक खतरनाक चुड़ैल का साया है और वो इस गांव की किसी भी लड़की की शादी नहीं होने देगी। पंडित जी, जितना कहा है उतना कीजिए और अपनी दक्षिणा लेकर चलते बनिए। ये सुन पंडित ने शादी के मंत्र शुरू कर दिए। तभी वहाँ एक फकीर बाबा आता है और जोर से चीखते हुए कहता है, बंद करो ये मंत्र। क्या कर रहे हो तुम सब? ये कैसी बेवकूफी करने जा रहे हो? क्या तुम भूल गए इस गांव में लड़की की शादी वर्जित है? देखिए बाबा, पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है उस चुड़ैल के नाम पर। अब आप आकर शुरू मत होइए। हाँ बाबा, आप जाइए यहाँ से। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। 11 बजे से पहले ये शादी कैसे भी पूरी कर दुल्हन को विदा करना है। अरे मूर्ख हो तुम सब। तुम सबको लगता है वो चुड़ैल सिर्फ रात के 11 बजे आती है। नहीं, अगर इस गांव की बेटी की शादी दिन में या रात में किसी भी समय की, तो उस चुड़ैल का खौफनाक साया जाग जाएगा। इसलिए रोक दो ये शादी, नहीं तो आज इस लड़के को कोई नहीं बचा पाएगा। देखिए बाबा, आप जाइए यहाँ से।
इन सब बातों से हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। आशीष मित्तल की पत्नी शगुन उस फकीर की बातें सुन घबराते हुए अपने पति को देख कहती है, सुनिए जी, मुझे लगता है हमें सबकी बात मान लेनी चाहिए और इस शादी को शहर में ही करना चाहिए। सब तो इस अंधविश्वास में भरे पड़े हैं। अब तुम मत शुरू हो जाओ। कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। ये शादी तो अब इसी गांव में होकर रहेगी। सब गांव वाले आशीष मित्तल की बेकार की जिद देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। मंत्र तेजी से पढ़े जा रहे थे। तभी अचानक गांव में तेज हवाएं शुरू हो जाती है। गांव की बिजली बंद हो जाती है। मंडप में जल रही अग्नि कुंड में ही सिर्फ अग्नि की रोशनी होती है। ये देख सब घबराने लगते हैं। कहा था ना, मत करो ये शादी, बंद करो मंत्र, नहीं तो वो जाग जाएगी। देखो क्या किया तुम लोगों ने, उस सोई हुई चुड़ैल के खौफनाक साए को जगा दिया। अब तक तो सिर्फ उसकी चीखें इस गांव में गूंजती थी, पर अब उसके जागने के बाद मौत के साए भी इस गांव में मंडराने लगेंगे। अरे गांव में बिजली जाना आम बात है और अचानक मौसम का बिगड़ना उस चुड़ैल से कोई वास्ता नहीं। आप यूं ही सबको डराइए मत। ये सब यूं ही नहीं है, फकीर बाबा सही कह रहे हैं। आज आपकी जिद के कारण हम सब मुसीबत में फंसने वाले हैं। सब दूल्हे के पिता को सुनाने में लगे हुए थे, पर किसी का भी ध्यान दूल्हा और दुल्हन पर नहीं था। दूल्हा सबकी बातें सुन रहा था और परेशान होकर दुल्हन की तरफ देख कहता है, तुम सही थी यार। अगर ये शादी हमें सुकून से करनी है तो शहर में ही करनी होगी। यहाँ गांव में ये फैसला गलत था। मैंने पहले ही कहा था, यहाँ के लोग आज भी उस पुराने अंधविश्वास में जीते हैं। यहाँ के लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए यहाँ शादी करने का फैसला गलत था। हम लोग गांव वालों को दिखाना चाहते थे कि चुड़ैल जैसा कुछ नहीं है, पर ये गांव वाले कभी इस चुड़ैल की बेकार सी कहानी से बाहर नहीं आने वाले। ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, वही अटके रहेंगे जहाँ सदियों पहले ये कहानी शुरू हुई थी। सही कहा तुमने, पर हम दोनों यहाँ तक आकर पीछे नहीं हटेंगे। इस गांव में शादी का फैसला हम दोनों ने इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए ही लिया था और इसे दूर करके रहेंगे। आज हर हाल में ये शादी होकर रहेगी, चाहे कितने भी तूफान क्यों ना आए। सही कहा आपने, इन सबको लड़ने दो, हम लोग अपने फेरे पूरे करते हैं। इतना कहकर दोनों ही अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। दूल्हा पंडित से कहता है, आप मंत्र शुरू करें, हमें फेरे लेने हैं। अभी भी वक्त है बेटा, रुक जाओ, मत करो ये शादी। आपको जितना कहा है उतना कीजिए और मंत्र शुरू करिए। ये सुन पंडित ना चाहते हुए फिर से मंत्र शुरू कर देता है और दोनों फेरे लेना शुरू करते हैं। मंत्रों की आवाज सुन सबका ध्यान मंडप की तरफ जाता है। दोनों वर वधू फेरे ले रहे थे। ये देख सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। वही आशीष मित्तल के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। दोनों जैसे जैसे फेरे ले रहे थे, वैसे वैसे मौसम और बिगड़ता जा रहा था। तूफान शुरू हो चुका था, तेज बारिश शुरू हो गई थी। तभी अचानक से हवन कुंड की अग्नि भी बुझ गई और ये देख पंडित अपनी जगह से खड़ा होता है और घबराते हुए कहता है, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। कहा था मत करो ये शादी। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। उस पिशाचिनी का खौफनाक साया पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। अरे बंद करो ये अंधविश्वास की बातें, कुछ नहीं होगा। अचानक तूफान आने से ये साबित नहीं होता कि ये सब उस चुड़ैल का किया धरा है। इस गांव की बेटी चाहे इस गांव में शादी करे या इस गांव की सीमा से बाहर, पर गांव की धरती पर जन्मी किसी भी लड़की की शादी नहीं हो सकती। ये सब सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं है। ये श्राप क्या शहर तक लड़की का पीछा करेगा? कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। और गांव में अक्सर ऐसे तूफान आते रहते हैं। किसी चुड़ैल का काम नहीं है ये। और आज ये शादी होकर रहेगी। मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है। इसके बाद दूल्हा लड़की का हाथ पकड़ उसे फेरे लेने के लिए कहता है, पर लड़की अपनी जगह से हिलती भी नहीं और ना ही कोई जवाब देती है। दूल्हे ने जब लड़की का हाथ पकड़ा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। दूल्हा लड़की का हाथ छोड़ अपना हाथ देखता है। उसका हाथ गीला था और उसमें से अजीब सी बदबू आ रही थी। गांव में अंधेरा था, इसलिए उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लड़का मोबाइल का टॉर्च ऑन कर अपने हाथ को देखता है। उसके हाथ पर खून लगा था। दूल्हा हैरानी से टॉर्च लड़की की तरफ करता है।
दुल्हन का चेहरा घूंघट से ढका था। अभी तो घूंघट नहीं था, तुमने अचानक अपना चेहरा क्यों ढक लिया और तुम्हारे हाथ से खून क्यों आ रहा है? ये सुन लड़की धीरे से दूल्हे की तरफ मुड़ती है और भारी आवाज में कहती है, तुम्हें शादी करनी थी ना, चलो शादी करते हैं, अधूरे फेरे पूरे करते हैं। लड़की की भारी आवाज सुन सब घबरा जाते हैं। दूल्हा भी घबराकर 4 कदम पीछे खिसक जाता है। क्या हुआ, अब क्यों पीछे हट रहे हो? तुमने कहा ना तुम्हें किसी से डर नहीं, तुम नहीं मानते किसी श्राप को। फिर आओ फेरे लेते हैं, मेरा भी सुहागन बनने का सपना पूरा हो, मेरी भी डोली उठे जो इस गांव के कारण नहीं उठी। ये सुन सबकी डर से हालत खराब हो जाती है। कौन हो तुम और मेरी होने वाली पत्नी कहाँ है? कैसी बातें कर रहे हो, मैं ही तुम्हारी दुल्हन, चाहे तो घूंघट उठा कर देख लो। ये सुन लड़के की माँ शगुन बहुत घबरा जाती है। वो अपने बेटे को मना करते हुए कहती है, नहीं बेटा, नीचे आ जा, नहीं करनी हमें ये शादी, हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे, तू नीचे आ जा। दूल्हा अपनी माँ की एक नहीं सुनता और घबराते हुए दुल्हन की तरफ धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ा देता है। लड़का दुल्हन का धीरे से घूंघट उठाता है और घूंघट के पीछे छुपा चेहरा देख उसकी हालत दर्द से खराब हो जाती है। वो घबराकर मंडप से नीचे गिर जाता है। ये देख दुल्हन जोर जोर से शैतानों की तरह हंसने लगती है। सब दुल्हन का चेहरा देख डर से कांपने लगते हैं। इतना खौफनाक चेहरा, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें अंगारों सी लाल, जगह जगह से मांस और चमड़ी की पपड़ियां निकल रही थी, खून टपक रहा था। इतना भयानक और खौफनाक रूप देख सबकी हालत खराब हो रही थी। डर और घबराहट से सब अपने सामने खड़ी चुड़ैल को देख रहे थे। कहा था ना उसे मत जगाओ, देखो अब अपनी जिद का नतीजा, आज इस दूल्हे को कोई नहीं बचा सकता। वही चुड़ैल हंसते हंसते रुक जाती है और गुस्से में तेज गुर्राने लगती है। वो गुस्से में गुर्राते हुए कहती है, कहा था ना इस गांव की किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी। अगर वो किसी ने करने की कोशिश की तो मैं उस दूल्हे को अपने साथ ले जाऊंगी। तुम लोगों ने मेरी बात न मानकर बहुत बड़ी गलती की है। इस गांव की किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी, ये मेरा श्राप है। इस गांव को और कोई इसे नहीं बदल सकता। इतना कहकर चुड़ैल दूल्हे की तरफ देखती है और काला धुआं बनकर दूल्हे को घेर लेती है। ये देख सब घबरा जाते हैं। दूल्हे के घर वाले दूल्हे का नाम लेकर चिल्लाने लगते हैं, पर तब तक वो चुड़ैल दूल्हे को लेकर वहाँ से जा चुकी थी। चारों तरफ उस सन्नाटे में चुड़ैल की आवाज गूंजने लगती है, इस गांव में किसी भी लड़की की शादी नहीं होगी। इस गांव से जुड़ी किसी भी बेटी की डोली नहीं उठेगी। ये मेरा श्राप है। जिसने भी कोशिश की अपनी बेटी की शादी करने की, मैं उसे उसी मंडप में विधवा बना दूंगी। तुम सब ने मेरी बात ना मानकर मेरे गुस्से को ललकारा है। अब हर अमावस्या को अगर कोई भी 11 बजे के बाद अपने घर की सीमा से बाहर दिखा तो वो मेरा शिकार बनेगा। इस दूल्हे की तरह उसे भी मैं अपने साथ ले जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अब से ये गांव मेरे साए के डर में जिएगा और मेरे साए से इसे कोई नहीं बचा पाएगा। अचानक से चुड़ैल की आवाज रुक जाती है और तूफान भी थम जाता है। चारों तरफ शांति का माहौल था। बारिश भी रुक चुकी थी और बिजली वापस आ चुकी थी। आशीष मित्तल और शगुन अपना सिर पकड़ रोने लगे। अब सिर पकड़कर रोने से क्या फायदा? देख लिया तुम्हारी जिद का नतीजा। तुम्हारी जिद के कारण अब इस गांव पर भी मुसीबत आ गई है। वो चुड़ैल पहले भी हर अमावस को लोगों का शिकार करती थी। पूर्वजों ने बड़े तांत्रिक के साथ मिलकर मुश्किल से उसे उसकी हवेली में कैद किया था और कहा था उसके श्राप के खिलाफ मत जाना। जिस दिन उसके श्राप के खिलाफ जाकर इस गांव की बेटी की शादी की तो वो फिर से आजाद हो जाएगी और फिर से मौत का खेल शुरू हो जाएगा। तब से इस गांव की किसी भी बेटी की शादी नहीं हुई, पर तुम्हारी जिद ने उसे फिर से जगा दिया। अब तो बस सिर्फ उसका ही इंतजार है। सिर्फ वही बचा सकता है इस गांव को जिसकी गर्दन पर ओम का निशान है।
सिर्फ वही है जो इस गांव को सदियों से चल भटकती इस पिशाचनी के साए से बचा सकता है। अपने बेटे की कहानी याद करते हुए आशीष मित्तल की कार मंगलापुर की तरफ तेज रफ्तार से जा रही थी और उसकी नजर बार बार शिवा की गर्दन पर बने ओम के निशान पर रुक जाती थी। उसे उम्मीद थी कि शिवा उसके बेटे को वापस ले आएगा। रास्ते में काव्या शिवा से बात करने की कोशिश करती है, पर शिवा उसे कोई बात नहीं कर रहा था। शिवा उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गांव 6 घंटे की दूरी पर था। वे लोग लगातार चल रहे थे। काव्या अपने पापा को देख कहती है, पापा भूख लगी है, प्लीज कहीं तो गाड़ी रुकवाइए। नहीं बेटा, टाइम कम है और रास्ता लंबा। रात 11 बजे से पहले गांव पहुंचना है और हवेली के अंदर जाना है। पर मुझे भूख लगी है पापा, मैं और वेट नहीं कर सकती। अगर रुके तो काफी टाइम खराब होगा और हम लोग देर नहीं कर सकते। फिर हमें गांव की सीमा से बाहर ही कहीं रुकना होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। आपकी बेटी को भूख लगी है, कुछ देर रुक सकते हैं। आशीष मित्तल शिवा की बात मानकर कार एक होटल के सामने रुकवा देता है। सभी नीचे उतरते हैं, पर शिवा नहीं उतरता। तुम नहीं उतरोगे? तुम कुछ नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है, आप लोग जाइए। ये सुन आशीष और शगुन अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। काव्या शिवा को देख कहती है, थैंक यू, मुझे अच्छा लगा ये देखकर कि आपको मेरी परवाह है। किसी गलत फहमी में मत रहो। अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो मैं उसके लिए भी यही करता, और ये सब मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते किया है। ये सुन काव्या पलटकर होटल के अंदर जाते हुए खुद से ही कहती है, तुम चाहे कुछ भी कहो, पर मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी परवाह है। अब तो मुझे पूरा यकीन है मैं जल्दी ही तुम्हें हासिल कर लूंगी। मेरा गांव का ये सफर हम दोनों के प्यार की शुरुआत होगी। शिवा गाड़ी में अपना सिर पीछे सीट से टीका कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके कानों में उस आत्मा की आवाज सुनाई देती है जो उसे बचपन से सुनाई देती आ रही थी। अभी भी वक्त है, लौट जा, वरना बहुत पछताओगे। मैंने कहा था ये बूढ़ा तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। वापस लौट जा। पर शिवा कुछ नहीं कहता, बस अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लगा हुआ था। जल्दी ही आशीष वापस अपने परिवार के साथ गाड़ी में आकर बैठ जाता है। गांव में सबको उनका इंतजार था। आशीष ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि वो भी आज रात से पहले गांव आ जाएंगे। रात हो चुकी थी, रात के 10 बज चुके थे। गाड़ी में शिवा और ड्राइवर को छोड़ बाकी सब सो रहे थे। जैसे जैसे गाड़ी गांव के नजदीक बढ़ रही थी, मौसम का रुख बदल रहा था। बिजली कड़कने लगी थी, तेज हवाएं चलने लगी थी। गाड़ी गांव की सीमा पर पार करती उसे पहले ही एक बड़ा सा पेड़ सीमा पर गिर जाता है, जिसे ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगा लेता है। गाड़ी गांव की सीमा के बाहर ही रुक जाती है। गाड़ी एकदम रुकने के कारण सबकी नींद खुल जाती है। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? जल्दी चलो, हवेली पहुंचना है। सर, वो बड़ा सा पेड़ बीच रास्ते में गिर गया है, गांव की पूरी सीमा को ब्लॉक कर दिया है। पर गांव की सीमा पर तो कोई पेड़ नहीं है, फिर ये बड़ा सा पेड़ कहाँ से आया? आशीष परेशान होकर गाड़ी की खिड़की नीचे कर बाहर की तरफ देखता है। गांव की सीमा पर सच में एक बड़ा सा पेड़ था, जिसने गांव के अंदर जाने वाले पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा था। उसी लड़की की आत्मा शिवा के कान में फुसफुसाती हुई कहती है, देखो वो भी नहीं चाहती तुम इस गांव में आओ, इसलिए अभी भी वक्त है, लौट जाओ। मान लो मेरी बात, वरना बहुत पछताओगे। अंदर जाने से कुछ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, इसलिए लौट चलो वापस। शिवा उस आत्मा की बात का कुछ जवाब नहीं देता। आशीष मित्तल ड्राइवर से कहता है, जाओ पेड़ को हटाओ बीच में से, बस कुछ ही मिनटों में 11 बजने वाले हैं। उसे पहले कैसे भी हवेली पहुंचना है। ये कहने के बाद वो फोन पर गांव में किसी को रास्ता बंद होने की बात कहता है, तो दूसरी तरफ से किसी ने कहा, देख अभी कुछ ही मिनटों में 11 बजने वाला है, इसलिए एक काम कर, तू गांव के बाहर दूरी पर जो गेस्ट हाउस है आज उसमें रुक जा। अब गांव कल सुबह ही आना, अभी आना खतरनाक है। अब उस चुड़ैल के आने का वक्त हो गया है और उसका कोई भरोसा नहीं। अगर उसे शिकार दिखा तो वो छोड़ेगी नहीं, अमावस्या का इंतजार नहीं करेगी। सही कह रहा है तू, यही ठीक रहेगा कि आज रात हम लोग गांव से बाहर ही रुके। इतना कहकर आशीष फोन रख देता है और ड्राइवर से गाड़ी गेस्ट हाउस ले जाने को कहता है। ड्राइवर गाड़ी मोड़ देता है और गांव की सीमा से दूर जाने लगता है। उनके मुड़ते ही चारों तरफ एक तेज और भयानक हंसी गूंज जाती है। ये हंसी इतनी भयानक थी कि शिवा को छोड़ बाकी सब घबरा जाते हैं। शिवा आगे ड्राइवर के पास बैठा था। शिवा सामने के शीशे से
पीछे गांव की सीमा को देखता है, जहां पेड़ के पास अध जली एक भयानक औरत खड़ी थी और जोर जोर से भयानक हंसी हंस रही थी। उस औरत का चेहरा घूंघट से ढका था। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था। अचानक उस औरत की हंसी रुक जाती है और रोने में बदल जाती है। शिवा सब देख रहा था। उस औरत की भयानक चीखें शुरू हो जाती है। गाड़ी में बैठे शिवा को छोड़ बाकी सब घबराने लगते हैं। ये सब क्या है पापा? इन आवाजों को बंद करो, नहीं तो मेरे कान फट जाएंगे। सबने अपने कान बंद कर रखे थे। ड्राइवर बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला पा रहा था। सबकी बिगड़ती हालत देख शिवा गाड़ी की खिड़की नीचे कर गांव की सीमा की तरफ देखता है। शिवा ने बनारस में भूत प्रेत भगाने की बहुत सी विधियां सीखी थी, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। अभी भी अधजली औरत वही खड़ी थी। उसके साथ अब शिवा को 4 औरतें और दिख रही थी, वो भी इसी तरह अधजली थी। उन सब की भयानक चीखें चारों तरफ गूंज रही थी। उन सबको देख शिवा कुछ मंत्र पढ़ता है, जिसे धीरे धीरे एक एक करके औरतें गायब होने लगती है और आवाजें भी कम होने लगती है। सभी औरतें गायब हो जाती हैं, सिर्फ एक को छोड़। वो गुस्से में गुर्राते हुए शिवा को घूर रही थी। शिवा भी उसे घूर रहा था। उस औरत ने अभी भी घूंघट से अपना चेहरा ढक रखा था। शिवा पलटकर वापस आगे की तरफ देखता है। आगे की तरफ देख शिवा हैरान हो जाता है। पीछे खड़ी सारी औरतें अब सामने खड़ी थीं। वो सिर्फ शिवा को नहीं बल्कि अब ड्राइवर को भी दिख रही थी। ड्राइवर घबराकर एकदम से ब्रेक मारने की कोशिश करता है। शिवा ड्राइवर को देख कहता है, गाड़ी रोकना मत, तेज चलते रहो। पर सामने वो भयानक औरतें, तुम उनकी फिक्र मत करो, तुम बस गाड़ी मत रोकना। जैसा शिवा कह रहा है वैसा करो, गाड़ी की रफ्तार बढ़ाओ। अब वो 5 अधजली औरतें सबको दिख रही थी। काव्या की डर से हालत खराब हो गई थी। उसे ये सब सिर्फ बातें और अंधविश्वास लगता था, पर आज उसने पहली बार अपनी आँखों से ये सब देखा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था ये सब सच है। परीक्षा के कारण वो अपने भाई की शादी में भी गाँव नहीं आ पाई थी, इसलिए आज पहली बार उसने कहानियों वाली चुड़ैल को अपने सामने देखा था। वो भी एक नहीं, 5 चुड़ैल। 5 चुड़ैलों को देख आशीष, ड्राइवर और शगुन भी हैरान और डरे हुए थे। शिवा के कहने पर ड्राइवर गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। शिवा अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने मुंह से लगाकर कुछ मंत्र पढ़ता है और मुट्ठी खिड़की से बाहर कर उन 5 चुड़ैलों की तरफ खोलकर उन पर अपने मंत्र छोड़ देता है। शिवा के ऐसा करते ही उसके गर्दन पर बना ओम चमकने लगता है और पीठ पर बना सुदर्शन भी चमकने लगता है। शिवा के हाथ से एक तेज रोशनी निकलती है और उन 5 चुड़ैलों पर पड़ती है। 5 ही एक तेज भयानक चीख के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। अब माहौल शांत हो चुका था। शिवा की पीठ और गर्दन से सफेद चमकती रोशनी निकलते गाड़ी में बैठे सब ने देखा था और शिवा के हाथ से निकलती रोशनी उन चुड़ैलों पर पड़ते ही उन्हें चीखते हुए गायब होते भी सब ने देखा था। ये सब देख आशीष खुद से कहता है, मेरा फैसला बिल्कुल सही था, मैं गलत नहीं हूँ। तुम वही हो जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं। तुम ही मेरे बेटे को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ा पाओगे। अब हमारी बेटियों और गांव का भविष्य भी तुम्हारे हाथों में ही है शिवा, और मैं हर हालत में तुम्हें रोक कर रहूंगा। हमारी परेशानी खत्म किए बिना तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तुम ही हो जो उस चुड़ैल को रोक सकते हो। ये सोचने के बाद आशीष शिवा को देख कहता है, यहाँ हमारे गांव में तो सिर्फ एक ही चुड़ैल का साया था, ये 5 कैसे? कल सरपंच जी से बात करनी होगी। इस गांव में 1 या 5 नहीं बल्कि कई चुड़ैलों का साया है। यहाँ गांव की कई औरतों के साथ इतिहास में कुछ तो ऐसा भयानक हुआ है जिसके कारण वो सब चुड़ैल बन इस गांव पर कब्जा कर बैठी है। और उनमें से मुख्य 2 चुड़ैल हैं जिन्होंने इस गांव को अपने भयानक श्राप और साये से बांध रखा है। श्राप और भयानक साया एक चुड़ैल का नहीं बल्कि 2 चुड़ैल का है और बाकियों को उसने अपना गुलाम बना रखा। परेशान और समाज से सताई औरतों को अपने साथ मिलाकर उन्हें अपने जैसा बनाकर चुड़ैल बना दिया। ये सुन सब घबरा जाते हैं। कुछ तो इसका समाधान होगा। ये गांव से जुड़े लोगों को पीछा भी नहीं छोड़ती, ना उन्हें चैन से रहने देती है। हर वक्त इनका साया सब पर मंडराता रहता है, चाहे गांव की सीमा में हो या सीमा से बाहर। समाधान तभी मिलेगा जब पता हो ये 2 जो मुख्य साये हैं जो ये सब कर रही है वो है कौन और किसकी आत्मा है, और इनके साथ ऐसा क्या बुरा हुआ है जिसके कारण ये सभी गांव वालों पर अपना गुस्सा सदियों से निकालती आ रही है, जो इस गांव और गांव की बेटियों को आबाद नहीं होने दे रही है। पर वो राज तो पूर्वजों के साथ ही दफन हो गया। कोई नहीं जानता ये मौत का खूनी खेल क्यों शुरू हुआ।
बस पूर्वजों ने इसे सावधान रहने का रास्ता बताया। ये कौन है और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब सिर्फ एक राज बनकर रह गया और पूर्वजों के साथ ही दफन हो गया। तो दफन राज को खोलो। बिना सच जाने आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। और ध्यान रहे मित्तल साहब, मैं यहाँ अपने दोस्तों के लिए आया हूँ, किसी चुड़ैल को भगाने नहीं। मैं कल सुबह ही अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा। और वैसे भी मैं बस छोटे मोटे भूत प्रेत से निजात दिला पाता हूँ, किसी बड़ी चुड़ैल से नहीं। शिवा की बात सुनकर आशीष मित्तल और शगुन का दिल ही टूट गया। उन्हें इस बात की टेंशन हो गई कि अगर शिवा चला गया तो उनका बेटा कैसे मिलेगा। इसलिए वो शिवा को गांव में रोकने की तरकीब सोचने लगे। और तभी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। गांव से 40 किलोमीटर दूर एक बड़ा सा गेस्ट हाउस था। सर, गेस्ट हाउस आ गया है। बहुत रात हो चुकी है, आज की रात यही रुकते हैं, कल सुबह गांव चलेंगे। शिवा अपने रूम में जाकर लेट जाता है कि तभी उसी लड़की की आत्मा शिवा के कानों में फुसफुसाती हुई कहती है, सुबह होते ही वापस लौट जाओ। वो नहीं चाहती तुम गांव में आओ और तुम्हें कुछ भी पता चले, इसलिए वो तुम्हें रोक रही है। और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उनके गांव या उनके प्रतिशोध के बीच में आओ। उसने तुम्हारे लिए चेतावनी भेजी है कि तुम वापस चले जाओ यहाँ से। उसके और इस गांव के लोगों के बीच मत आओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके मकसद और प्रतिशोध के बीच में आने की कोशिश मत करो। लौट जाओ वापस शिवा। वो बहुत गुस्से में थी और भयानक लग रही थी। तो उनसे जाकर कह दो, मुझे उनके और इस गांव के प्रतिशोध के बीच आने का कोई शौक नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने दोस्तों को लेने आया हूँ और उन्हें लेकर वापस लौट जाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं इस गांव में रुकने या उनकी मदद करने का, खासकर तब तक जब तक मुझे इनकी मदद करने का आदेश अपने आराध्य से नहीं मिलता। जाकर कह दो उन्हें, मैं उनके प्रतिशोध के बीच नहीं आने वाला। नहीं, वो तुम्हें इस गांव के अंदर नहीं आने दे सकती। वो नहीं चाहती तुम इस गांव के अंदर आओ। शायद कुछ ऐसा है जो वो नहीं चाहती तुम देखो, या शायद कोई ऐसा जिसे नहीं चाहती तुम मिलो, इसलिए वो तुम्हें गांव के अंदर नहीं आने देंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब तो मैं इस गांव में जरूर जाऊंगा। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ ऐसा क्या है जिससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी, जहाँ जाने से तुम और वो दोनों चुड़ैल भी रोक रही है। आखिर ऐसा क्या नाता है इस गांव से मेरा जो मुझे मेरे फैसले को और मेरी जिंदगी को बदल देगा। अब तो मैं हर हाल में इस गांव में जाऊंगा और कुछ दिन रुककर इस गांव का रहस्य जानकर ही वापस लौटूंगा। अब मुझे भी जानना है आखिर ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम और वो सारी चुड़ैल मुझे जाने से रोक रही हैं। जहाँ एक तरफ शिवा ने मंगलापुर गांव में जाने की ठान ली थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में वीरान पड़ी हवेली में शिवा के दादा यशवर्धन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो घबराकर बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा शिवा उस मनहूस गांव में जा रहा है, मुझे उसे रोकना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। 300 साल पुरानी कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आखिर शिवा कौन है? पिशाचनी 300 सालों से उसका इंतजार क्यों कर रही थी? शिवा की गर्दन पर बने ओम का क्या रहस्य है? क्या शिवा आशीष मित्तल के बेटे को चुड़ैल से आजाद करा पाएगा? गांव वाले ये क्यों कह रहे थे कि शिवा ही उन्हें चुड़ैल से मुक्ति दिला सकता है? शिवा के दादा क्यों नहीं चाहते थे कि शिवा कभी मंगलापुर गांव जाए? और उनके पूर्वजों ने ऐसा क्या किया था जिससे उनकी हवेली पर चुड़ैल का साया था? और सिर्फ शिवा ही उन्हें उससे कैसे आजाद करा सकता है? जानने के लिए सुनिए रोंगटे खड़े कर देने वाली ऑडियो सीरीज शिवा एक प्रेत योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर बिल्कुल मुफ्त में। मुफ्त का ये मौका सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही वैध है। जल्दी कीजिए, नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।